अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलेशिया को अमेरिका की तरफ से काफ़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ हद तक ये बात भी हो रही है कि मलेशिया को आने वाले कुछ सालों में अगर इन्होंने लेबर लॉज़ के ऊपर काम ना किया तो इनको काफ़ी हद तक पाबंदियों का सामना करना पड़ना भी चाहिए और पड़ भी सकता है। इस टाइम के ऊपर मलेशियंस को काफ़ी चैलेंजेस का सामना है और मलेशियंस गवर्नमेंट जो है उन्होंने 1 जनवरी को प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाला था लेबर मिनिस्टर ने कि जो लेबर लॉज़ हैं उसके ऊपर हम कुछ तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं। फिर उस सिनेरियो में आपने कुछ बातें ऐसी भी सुनी थी कि मलेशियंस जो हैं वो लोगों के जो सैलरी पैकेजेज़ हैं उसको रिवाइज़ कर रहे हैं, कुछ फैसिलिटीज़ और दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव कर रहे हैं, जो लेबर कवानीन है उसको प्रॉपर तब्दील करने की बातें हो रही थी। लेकिन इस टाइम के ऊपर मलेशियंस को सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो उनके अपने लोकल लोग हैं उनके उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, और उनको जो अपने लोकल लोग हैं या अपने लोकल लेबर्स हैं या अपने लोकल स्किल्ड वर्कर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, जिस वजह से जो है अब मलेशियन गवर्नमेंट ये सोचने में मजबूर हो गई है कि यार पहले कोशिश ये की जाए कि हम अपने लोकल लोगों को अकोमोडेट कर लें, उनके लिए हम जॉब क्रिएशन कर लें ताकि आने वाले कुछ सालों में ऐसा ना हो कि सिर्फ फॉरेनर्स ही रह जाएं और जो अपने लोकल लेबर्स हैं उनकी जो परेशानी है वो अपनी जगह पे हों। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर रूल्स बना रही है और इस रूल्स को देखते हुए जो लेबर कवानीन बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसने कोशिश की है कि मलेशियंस को इस चीज़ के ऊपर बावर कराया जाए, एम्पावर किया जाए कि वो अपने लेबर लॉज़ को रिवाइज़ कर सकें। आज से कुछ अर्से पहले तक मलेशियंस जो हैं वो टायर 3 में हैं और अभी तक 2023 में मलेशियंस जो हैं वो लेबर कवानीन में टायर 3 में फ़ॉल कर रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि टायर 2 में चले जाएँ। अब टायर 2 में जाने से मलेशियंस के लिए ख़ुद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और मलेशियंस जो हैं वो उनकी जो लेबर है वो और ज़्यादा एम्पावर होगी। अब कुछ हलकों से ये ख़बरें आ रही थी और कुछ कंपनीज़ ये ख़बरें आ रही थी कि मलेशियंस कंपनीज़ जो हैं वो लोगों को प्रॉपर टाइम पे सैलरीज़ नहीं देती। कुछ कंपनीज़ कुछ ओनर्स जो हैं वो प्रॉपर मेडिकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं देते, कुछ ओनर्स प्रॉपर अकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं देते और इसकी कंप्लेंट्स बहुत हद तक मलेशियन गवर्नमेंट तक पहुंची थी। तो मलेशियन गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2023 में लेबर कवानीन की तब्दीलियों के ऊपर बात की थी कि हम कोशिश ये करेंगे कि हम एज़ सून एज़ पॉसिबल टायर 3 से टायर 2 में चले जाएँ, जिससे हमारी जो लेबर कवानीन है उसमें काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ आएँगी। अब ये सारा का सारा सिनेरियो हुआ क्यों था कि इसकी वजह बेसिक चीज़ ये थी कि जो कंपनीज़ हैं वो इसके ऊपर बात कर रही थी कि जो इस टाइम के ऊपर जो लेबर लॉज़ हैं उनमें बहुत सारे लोगों को ये मसले हैं कि जो अगर ये लेबर लॉज़ अपने वो इम्प्रूव नहीं करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में बाहर के ममालिक से या फ़ॉरेनर से उनको कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मलेशियंस जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपनी टायर को इम्प्रूव करें, अपनी कवानीन में तब्दीलियाँ लेके आएँ। अब उसको कवानीन में तब्दीलियाँ लेके आने के लिए वो क्या ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं ये तो आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में ही क्लियर होगा। लेकिन मलेशियंस जो हैं, मलेशियंस कंपनीज़ की और मलेशियन ऑर्गेनाइजेशंस की ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी लेबर्स की तरफ से कि वो जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करके देते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं और कंपनीज़ जब लोग मलेशिया पहुंच जाते हैं और कंपनीज़ जो हैं वो उन रूल्स के ऊपर लोगों को सैलरीज़ भी नहीं देते हैं, उन रूल्स के ऊपर मेडिकेशन की फैसिलिटीज़ भी नहीं देते हैं, उन रूल्स के ऊपर कंपनीज़ जो हैं वो उनको प्रॉपर फैसिलिटेशंस भी नहीं देते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जो लेबर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इन्फोर्स किया है कंपनीज़ को कि आप जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करें वो कंपनीज़ को वो उन एम्प्लॉइज़ को, उन लेबर्स को प्रोवाइड करें ताकि हमारा टायर इम्प्रूव हो सके। ऐसा ना हो कि हमें आने वाले कुछ सालों में पाबंदियों का सामना करना पड़े। अब देखना ये है कि इस सारे सिनेरियो में कंपनीज़ किस तरह रिएक्ट करती हैं और किस तरह जो है ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पावर किया जाता है और किस तरह गवर्नमेंट जो है, मलेशियन गवर्नमेंट वो किस तरह इन्फोर्स करती है उन कंपनीज़ को कि आपने लेबर कानून को फॉलो करना है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, पेज को फॉलो कर लें। मलेशिया के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं मिलेंगी आपको इस चैनल के ऊपर। मिलते हैं जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।